हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जर्नी में। हम पहुंच चुके थे। बेसिकली जर्नी तो रोटेशनल मोशन की है, पर इसमें जो स्टेशन पे पहुंचे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि मास को देख के हमें क्या फीलिंग आती है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा चलाना मुश्किल, तो जितना आई आई उतना ज़्यादा घुमाना मुश्किल। तो हमने एक क्वेश्चन भी लिया था एच सी वर्मा का, और उसमें हमने देखा था कि अगर नॉर्थ पोल पे हमें पता है बहुत सारी बर्फ़ होती है, अगर ये बर्फ़ जो है पिघलने लगे तो पिघल के पानी ऐसा आएगा ना। इसके अबाउट मान लो आई नोट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले, तो पिघल के जब पानी आगे आएगा तो मास जो है वो उस एक्सिस से दूर जाएगा, तो उनकी डिस्टेंस उस एक्सिस से बढ़ जाएगी, आर बढ़ जाएगी। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर, सॉरी आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर अगर बढ़ गया तो आई बढ़ गया, अगर आई बढ़ गया तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा घुमाना मुश्किल। अगर आई बढ़ गया तो उसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमारी अर्थ को घुमाना मुश्किल होगा, यानी बेसिकली ऐसा समझो धीरे धीरे घूमेगी, तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होगी वो बढ़ जाएगी। सिंपल सा सवाल था, ये हमने कर लिया था। एक और चर्चा करते हैं, एच सी वर्मा का एक सवाल और है, ध्यान से देखना। इसे बना लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि एक रोड है जो कि ऐसी कुछ है, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। अंडरस्टूड? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, ऐसे सोना नहीं है। तुम सोते रहोगे, तुम सोचो चालू करके बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेटते लेटते देखते, ऐसा नहीं। एक्टिव होके पढ़ो, है ना। क्लास में तो सोते ही हो, यहाँ भी सोते हो। हाँ, तो ए से बी है। अब ये जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज वन रोड ए बी, हिज लीनियर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी बढ़ रही तो मास भी बढ़ेगा इधर, तो इस पोर्शन में जो मास होगा वो ज़्यादा होगा इस पोर्शन की तुलना में। तो ये पूछ रहा है कि अगर मैं इस रोड को घुमाना चाहता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कराना चाहता हूँ गोल गोल, तो कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए या बी। खुद सोचो कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे ना, ए के अबाउट, तो ये मास यहाँ पर है, ज़्यादा मास तो यहाँ पर है ना, और डिस्टेंस इसकी मान लो यहाँ से r1 है, और इसकी डिस्टेंस r2 मान लो इस एक्सिस से। खुद सोच के बता, r1 ज़्यादा है r2? r1 ज़्यादा है, तो मास तो वही लिखोगे, पर r1 ज़्यादा है, तो एम आर स्क्वायर में r बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और मैंने पहले बताया था, जितना ज़्यादा आई उतना ज़्यादा घुमाना मुश्किल। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाना मुश्किल हो जाएगा। और जबकि इस एक्सिस में देखेंगे बी से, तो ये मास जो है, ज़्यादा मास कम डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा इसके अबाउट, तो इसको इजीली हम घुमा पाएंगे, है ना। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो ऐसा। सो अबाउट विच एक्सिस इट इज ईजियर टू रोटेट दिस रोड इज बी के अबाउट अगर रोटेट करोगे तो ये ईजिली घूम जाएगा। ये हमने चर्चा करी थी, ठीक है। जितना ज़्यादा आई उतना ज़्यादा घुमाना मुश्किल, जितना आई कम उतना ज़्यादा आसानी से घूमेगा, ठीक है सर। सिलेंडर वाला एग्जाम्पल भी बताया था, है कि नहीं। चल, अब हम चलते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखो, जैसे सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हमने पॉइंट मासेस पढ़े थे, उनके लिए सेंटर ऑफ मास निकालता है M1 R1 M2 R2 अपन M1 प्लस M2। फिर हमने क्या पढ़ी थी, यूनिफॉर्म बॉडीज पढ़ी थी, है कि नहीं, कंटिन्यूस बॉडीज पढ़ी थी, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह करके रोड और इनका निकाला था डिस्क का। सेम ही ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट मास के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका फॉर्मूला सीधा I बराबर एम आर स्क्वायर होता है। जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया, I बराबर एम आर स्क्वायर, उसमें M किसका मास था, एक पॉइंट मास का, वो पॉइंट मास के लिए था। और R क्या है, डिस्टेंस, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दैट मास, और एक्सिस कौन सी, अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वापस सुने इस स्टेटमेंट को, I बराबर एम आर स्क्वायर में वो पॉइंट मास के लिए था, ठीक है, और R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मास। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो आगे चलते हैं। बेसिक समझाने के लिए चलो ऐसे भी लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए। मान लो एक M मास है, यहाँ से डिस्टेंस R पर है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था बस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले सिंपल सवाल, महा टाइम पास सवाल, उसको देखते ही मुझे शर्म आ गई, पर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो, चल जा, ये भी तुम्हारी तरह हो गया, चलता ही नहीं है। मान लो ये एक स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पर इक्वल मास है
M यम कितना m मास है, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, और जो साइड है इस स्क्वायर की दैट इज a। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1। अब देखो ये क्रॉस है, तुम्हें पता होगा क्रॉस अगर होता है तो अंदर जाता है, डॉट आता है तो एक्सिस बाहर आती है, पर इसमें अंदर बाहर का कोई लबड़ा नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात है, हमें उस एक्सिस के अबाउट बताना है जो कि इस स्क्वायर के सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, उस एक्सिस के अबाउट बताना है। समझ गए ना, एक्सिस ऐसे है, इसके अबाउट चारों को बताना है। सिंपल है, तुम बता सकते हो, महा टाइम पास सवाल है। कैसे करेंगे सर, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले I1 अगर हमें लिखना है तो अगर देखोगे इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, 4 पॉइंट मास है, 1 पॉइंट मास का लिख ले और 4 से गुणा कर दे, ठीक है। अब ये देख, ये A है, ये भी A है, ये डिस्टेंस अगर तुम सोचोगे ध्यान से, ये कितनी आई, अगर ध्यान से सोचेगा तो ये A ये A ये A और ये भी A, तो ये कितना √2 है। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ पूरी M से M, तो ये कितना, ये डिस्टेंस A/√2, ठीक है। हाँ सर, अब I1 क्या लिखेगा, एक मास का क्या लिखा, m इंटू A/√2 का स्क्वायर mr स्क्वायर इंटू 4 से गुणा कर दें, कितना आ गया 2m स्क्वायर। सिंपल सवाल था। चलो एक और एक्सिस लेते हैं, कौन सी एक्सिस लें, ये एक्सिस लेते हैं एज के अबाउट, इसको इसके अबाउट लेते हैं। ऐसा है, पीला है ये भी दिख रहा है, I2 निकालना है भाई। बताइए, अगर तू ध्यान से सोचे इस एक्सिस के अबाउट जो कि एज के अबाउट है, इसमें जो 2 मास है ये दोनों तो यहीं पर लाई कर रहे हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो तो 0 हो गया, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। बचे कौन, ये दोनों मास, इसका डिस्टेंस है a, इसका भी a, तो एक का m स्क्वायर तो 2 का 2m स्क्वायर, तो 2 टाइम्स m स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, अब कोई दूसरी एक्सिस लो, देखें ले लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, ये एक्सिस ले ले, इसके अबाउट बता I3। समझ गए ना, ये कॉर्नर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इससे बतानी है हमें। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो मास है वो कितने डिस्टेंस पे ए पे, तो m स्क्वायर इसका, ये भी a पे m स्क्वायर इसका, पर ये कितनी पर है, √2 है फिर से, है ना। नहीं तो तू यहाँ पे लिखेगा 2m स्क्वायर, क्योंकि 2 मास है जो a डिस्टेंस पर है, प्लस m इंटू √2a का स्क्वायर, ये भी 2m स्क्वायर हो जाएगा। टोटल मिला के जो I3 आएगा तुम्हारा वो क्या आएगा, 4m स्क्वायर। समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, हम होशियार है सर, आप ऐसे मत समझो बार बार, हाँ ऐसे मत समझो सर, हम होशियार है बहुत, पता है वो तो मुझे कितने होशियार हो तुम। हाँ चल भाई, इसके अबाउट निकाल, I4 के अबाउट निकालो। ये जो एक्सिस है बिल्कुल B से जा रही है, इसके अबाउट भी सिमेट्री, एक का निकाल दे, 4 से गुणा कर दे। चलो ये डिस्टेंस कितनी होगी, A/2, बस हो गया हमारा सवाल। एक मास का m A/2 स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स, कितना आ गया ये, अरे बोलो राम लालो श्याम लालो कन्याओं, m स्क्वायर। I4 कितना आ गया, m स्क्वायर। तो 2D में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सिंपल सवाल था, ये था 2D। अब हम एक काम करते हैं 3D का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, पहला था 2D वाला, अब हम लेंगे 3D वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एग्जांपल इज 3D हम सबको पसंद है ना, हाँ सर पसंद तो है। ए यार इसको ना थोड़ा सा खतरनाक सा बनाते, कैसे बनाते समझ में नहीं आ रहा, नहीं ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे जाना चाहिए यार, अब ये बराबर नहीं आ रहा, क्यों, इसमें बराबर आना चाहिए भाई, तब जाके मजा आता है यार। ठीक है कोई बात नहीं, हम वैसे भी गणित वाले, हम मान लेते हैं माना कि x। इसमें सेम कहानी है भैया, ये कमरे जैसा मान लो, कमरे के 8 कोने होते हैं, इन 8 कोनों पर 8 मास है जिनका सबका मास इक्वल है, स्मॉल m मान लो, ठीक है। सेम कहानी, ये यहाँ पर मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कुछ देखेगा ना ध्यान से, पिछले सवाल जैसे ही थोड़ा ध्यान से सोचेगा। तो अभी मैं पूछता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, स्मॉल m कर दो सर, एक्सिस तो दे दो, देता हूँ ना, कर दो। कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहोगे, चलो इसके अबाउट करो, बीच वाली, इस क्यूब को फाड़ते हुए निकल रही है बीच वाली एक्सिस, ठीक है। ऐसा इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, सेंटर से जा रही है, हमें पता है, साइड तुम ए मान लो, हर एक ये जो क्यूब है सबकी साइड है। अब ये तुम्हें ए दिख नहीं रहा होगा, पर इतना तुम समझ लेना, इतनी बुद्धि होनी चाहिए फिजिक्स में,
ये सब समझने के लिए आपका IQ होना चाहिए और इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए बेटा, तभी फिजिक्स आएगी समझ में। तो इसको भी A मान लो, ठीक है, हाँ यही है, मान के लेंगे। चलो इस एक्सिस के अबाउट बताओ फटाफट, जल्दी सॉल्व करो खुद से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो देखो, अगर ये पिछले वाला सवाल जैसे ये एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रही है तो इसको समझ लो 2 सरफेस है या 2 लेयर्स है, ऐसे मान लो, एक ये 4m और एक नीचे भी 4m, m एक ऐसा और एक नीचे भी m एक ऐसा, ऐसे समझ लो। अगर मान लो पीछे वाला नहीं होता, ये आगे वाला ही होता है, पीछे वाला नहीं होता, तो क्या पहले सवाल जैसा बन जाता? हाँ सर, ध्यान से देखो, ऐसे तो बन गया। और इस बीच में से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया था I1 हमारा 2m² आया था। अब आगे वाले का 2m² और पीछे वाला और आ गया, उसका भी कितना 2m² ना। अरे क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट सारे मास a/√2 पर है, तो इन चारों का कितना हो गया 2m² और उन चारों का भी कितना 2m², तो 2m² प्लस 2m² जुड़ जाएगा। I1 कितना आ गया 4m²। आया समझ में क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो एक बार, एक्सिस से निकल रही इन चारों मास का क्या सेम ही आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर a है तो ये कितनी है a/√2, तो m a/√2 का स्क्वायर कितना है m²/2 इंटू 4 2m², इन चारों का गया। जो पीछे वाले 4 है, अरे उनका भी तो सेम ही है, सिमेट्री की तो है इस एक्सिस के ऊपर, तो कितना 4 × 2 8, तो सॉरी 2 × 2 4m² आ गया, समझ गए? ठीक है सर। अब एक एक्सिस के अबाउट हमने निकाल लिया, एक काम करो एक्सिस दूसरी देता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करो जो कि इसके एक साइड से जा रही I2 बताओ। देखो I2 में क्या है, ये जो 2 पॉइंट मास है ना, इनका तो 0 हो गया क्योंकि इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो डिस्टेंस 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बचे कौन 6, उन 6 में भी ये वाला a डिस्टेंस से है, इस एक्सिस से डिस्टेंस देखनी, ध्यान रखना एक्सिस से देखनी, इस पूरी एक्सिस से ये कितना है a डिस्टेंस पर है सर। अच्छा ये वाला कितना, ये भी a डिस्टेंस पर है सर। ये वाला कितना, ये भी a पर है। ये कितना, ये भी a पर है। तो 4 मास तो a पर ही है, तो ये आ गया 4m² इन चारों का प्लस। अब ये देख, ये जो कोने वाला मास है, दोनों कोने वाला, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से सोचो कि तो इनकी कितनी होगी भाई, मैथ से यार ये देख, ये a ये भी a, तो ये कितना √2 है, ठीक है। तो इसका √2 है, इसका भी सेम आएगा √2 है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 2 × m, r कितना है यहाँ पे √2 है का स्क्वायर, तो 2 × 2 4 हो गया, तो टोटल कितना आ गया I2 8m², कितना आ गया 8m²। समझ गए? ये 2D वाले सवाल 3D वाले सवाल, अब इसमें पिरामिड भी बना दे तो तुम कर सकते हो, मुझे पता है पिरामिड भी बना देगा तो कर देगा, ठीक है। चल तेरे को होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क भी दूंगा यहाँ भी सर, यहाँ भी होमवर्क, हाँ बेटा होमवर्क तो देना पड़ेगा, बिना होमवर्क के तो तुम आलसी हो जाते हो। यहाँ दे देता हूँ साइड में, करके लाना है ना, आए तो मास्टर को पूछ लेना, ठीक है, उसमें तो हम एक्सपर्ट है सर पूछने में। चलो चारों कोनों पर, तो अगर ध्यान सोचेगा ना, सवाल वही यही है, चेंज नहीं किया मैंने सवाल को, 4 मास रखे हैं और एक मास यहाँ पर है ऐसा, ठीक है, एक मास यहाँ पर है, सबका मास स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m, इसको मिला लें। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी लाइन पर, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया करो तुम, ऐसा पिरामिड सा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसका उस एक्सिस की, अच्छा इसकी साइड a मान ले, ये मान ले, और इसकी जो हाइट है, खतरनाक सा देता हूँ भाई रुक, वो मान ले π² + 2/√π, ये इसकी हाइट है, π² + 2/√π इसकी हाइट है, ठीक है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इससे गुजर रही है, ठीक है, इस मास से गुजर रही है, सेंटर से गुजरेगी हमें पता है, इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। सिंपल सवाल है, डराने के लिए तुम्हें आई कैलकुलेट करना है, सिंपल है भाई। इसका तो 0 हो जाएगा बच्चे, 4 वही आंसर आएगा। सेंटर से गुजर रही, ध्यान रखना 3D में फील करना पड़ेगा, यहाँ से निकलेगी ये, यहाँ से गुजरेगी, वही आएगा पूरा, ठीक है। चलो तो ट्राई करना इसको, ठीक है। चलो 2D वाले 3D वाले कर लिए, पॉइंट मास वाले। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज के ऊपर, तो चलिए आगे चलते हैं। चलो
तो यार कई बार ऐसा भी लगता होगा कि मास्टर इतना ऐसे बच्चे जैसे क्यों करता है। अब बच्चा ही हूँ मैं यार, तो मुझे बच्चा ही मानो। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, पता है, तो वहाँ पे लोग मेरे को बच्चे ही समझते थे, उनको लगता ही नहीं था कि ये मास्टर है, साला दोस्त है हमारा, ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, पर जो भी है। चलो यार, रिकॉर्डिंग में फालतू बातें नहीं, वरना कंप्लेन आ जाएगी फिर से कि मास्टर बहुत फालतू बातें करता है। चलो लिखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, समझ गए? अब यूनिफॉर्म बॉडीज बोल दो या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बोल दो, एक ही बात है। और आपने जैसे सेंटर ऑफ मास में किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करें, याद करो, पहले किसकी बात करी थी भाई? रॉड, है कि नहीं? तो जब मास्टर रॉड लेके आता है क्लास में, तो रॉड, वही वाली रॉड, मान लो m मास है और लेंथ इसकी l है, मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट। समझ गए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गया। मैं बार बार ऐसा मत बोला करो सर, हम बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता नहीं है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, जिसका मास m है और लेंथ l है। अब क्या करेंगे? सेंटर मास में क्या करते थे? इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर चलो एक काम करते, तुम्हें थोड़ी फील दिलाते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन की फील दिलाता हूँ समय, ठीक है? चलो देखो ध्यान से देखना, मान लो इस रोड की जो लंबाई है, मान ले 1 मीटर है, और इसका जो मास है वो हमारे पास है 1 kg। ठीक है, ये 1 है, ध्यान रखना, 2 नहीं है, दैट इज 1। और मान लो तुम जो भी देख रहे हो उनमें से 4 लड़कियां हैं, सीता, गीता, अनीता और बबीता। ठीक है, अब मैंने टास्क दिया क्लास में कि भाई इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब सीता ने सोचा राक्षस से साला परेशान करेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा क्या कि मैंने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए पढ़ा है, और रोड तो पॉइंट मास नहीं मान सकते, एक्सटेंडेड बॉडी, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट, कैसे करें? तो इसने सोचा मैं क्या करती हूँ, इसको 100 टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। तो सीता ने क्या सोचा, 100 टुकड़ों में उसको तोड़ देती हूँ मैं। तो उसने बोला ठीक है भाई। सीता ने क्या किया भैया, 100 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। अब देख, 1 मीटर की रोड है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर। और मास की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.01 kg। उसने ऐसा फील दिला रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इसको ऐसे लिख लो तुम, फील के लिए, इंटीग्रेशन की फील दिलाने के लिए मास्टर ने रामायण बताई, इंटीग्रेशन की फील, ये ठीक है ऐसा। तो अब उसको 0.01 kg का मास मिल गया, और जो डिस्टेंस थी उसकी 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर हम माने तो उसने बोला कि सर मुझे फॉर्मूला पता है mr स्क्वायर, जहाँ पर m उसका मास होता है, r होती है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो उसने सोचा सर मैं क्या कर रही हूँ, पहला तो 0 पे मानूंगी, तो आप उसको कैलकुलेट मत करो, फिर भी हम लिख देते हैं 0.01 मास इंटू डिस्टेंस 0 स्क्वायर। पहला इसने 0 पे रखा, दूसरा पॉइंट उसने कहाँ रखा? 0.01 मास इंटू डिस्टेंस 0.01 का स्क्वायर, प्लस तीसरा पॉइंट उसने कहाँ रखा? 2 पे रखा होगा, 2 सेंटीमीटर पे, तो 0.02 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके करके जो आखिरी पॉइंट आया होगा 0.01 इंटू 0.99 का स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करके मेरे पास लेके आई। मैंने बोला ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के टुकड़े को हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, है कि नहीं? अब गीता ने बोला साला इसने 100 टुकड़े किए, ठीक है मैं 10,000 टुकड़े करती हूँ। अब सेम उसने 10,000 टुकड़े किया, कर करके हर एक का जोड़ के लाई। मैंने बोला ठीक है, पिछले वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? नंबर ऑफ टुकड़े बढ़ गए, पॉइंट मास के करीब चले गए ना, थोड़ा ऐसा। पॉइंट मास नहीं मान सकते, बट थोड़ा सा उससे एक्यूरेसी मोड में चले गए। ठीक है, फिर कौन बची? अनीता ने बोला मैं 1 लाख टुकड़े कर देती हूँ। और 1 लाख टुकड़े कर दी, करके लेके आई। मैंने बोला ये भी ठीक है, अच्छा है, गुड, शाबाशी दिया, और एक्यूरेट है, बट अभी भी परफेक्टली नहीं है। साला दिमाग खराब हो गया बबीता का। उसने क्या किया, उसने पूरा जीवन ही इसी पे निकाला। उसने उसके अनंत टुकड़े कर दिए, करती गई। मरते समय अपने बच्चों को बोला बेटा तुम भी करो, बाद में विकास सर के शिष्यों को जाके दिखा देना, ऐसा। तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इससे क्या फील है, एज नंबर ऑफ टुकड़ास आर इंक्रीजिंग इज आवर एक्यूरेसी इंक्रीजिंग? यस सर, बिल्कुल सर, हमारी एक्यूरेसी 100% इंक्रीज करेगी। तो हमारी फील क्या है, इसे अनंत भागों में तोड़कर जोड़ना,
जब भी सवाल में ऐसा लगे, अच्छा पहले सॉल्यूशन तो बात कर लेते हैं, अब इसका करें क्या। अब हम परेशान हो गए, माथा पकड़ के गए गणित वालों के पास, तो गणित वालों ने हमें इसका सॉल्यूशन दिया, वो है सांप, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। हमें पता है इंटीग्रेशन पहले क्या करता है, अनंत भागों में तोड़ेगा और फिर जोड़ देगा। तो जब भी सवाल में ऐसी फीलिंग आए कि यहाँ पर अनंत भागों को तोड़कर जोड़ने की बात आ रही है, दिमाग में क्या चलना चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो थी फील वाली कहानी। अब देखो हर एक जो एलिमेंट्स लेने के तरीके होते हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स है। जैसे रोड में हम एक्स पे जाके dx लेते हैं, हमने देखा होगा। डिस्क होती है, उसमें आर पे जाके dr मोटाई की एक रिंग लेते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स तरीके हैं, है ना। मान लो सॉलिड स्फेयर है तो उसके अंदर जाके हम एक्स पे जाके dx मोटाई का होलो स्फेयर लेंगे। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर टेकिंग एलिमेंट्स। ओके, हाँ, तो ये तो फील थी इंटीग्रेशन की। अब हम रियल वाला चीज करते, समझ में आया ना ये सबको? सर बिल्कुल है, आप समझाओगे समझ में नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? चलो चलो आगे चलते हैं, जल्दी मिट जा रहे, चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो स्टैंडर्ड तरीका क्या है हमारा, एक्स पे गए और dx एलिमेंट लिया हमने, और उसका जो मास था वो था dm। कितना मास था उसका? dm मास था उसका, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी जरूरी है, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ी है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा kg पर मीटर। एरियल डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या होती है, रो kg पर मीटर क्यूब। ये आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, अभी यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, वो बात की बात है। पर अगर लीनियर डेंसिटी की लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर डेंसिटी को, फिर एरियल डेंसिटी आ जाए उसको सिग्मा से करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आ जाए उसको रो से करेंगे। ठीक है, अच्छा सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और है, कब लीनियर वाली लेनी है, कब एरियल वाली लेनी है, कब वॉल्यूमेट्रिक वाली लेनी है, ये बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है। तो खुद सोच, रोड है, रोड के पास एक लेंथ होगी तो लीनियर डेंसिटी, डिस्क आ गई तो एरिया, तो एरियल डेंसिटी। अच्छा रिंग आ गई तो एरियल डेंसिटी नहीं, लीनियर डेंसिटी। क्यों? अरे भाई रिंग में तो एक आउटर जो है, आउटर ही तो मास होता है बस, एक उसकी जो पेरीफेरी है रिंग में, कभी देखी होगी रिंग तूने, उस पे आउटर पे ही तो, उसकी पेरीफेरी पे ही तो मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर उसको काट के ऐसा करेगा तो एक लेंथ का एल का रोड बन जाएगा ना, तो इसीलिए हम उसमें सिर्फ लीनियर डेंसिटी लेते हैं। ठीक है, चलो और पूछता हूँ, ट्रायंगुलर प्लेट एरियल डेंसिटी, होलो स्फेयर वॉल्यूमेट्रिक नहीं, एरियल डेंसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ स्फेयर ही तो, स्फेयर में सिर्फ लेयर ही तो होती है, परत ही तो होती है बाहरी, है कि नहीं। सॉलिड स्फेयर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, होलो कौन, एरियल, सॉलिड कौन, क्या होगा सॉलिड कौन का, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। समझ गए? रोड है तो लीनियर डेंसिटी लेंगे। अच्छा यूनिफॉर्म रोड है, मैं वो बोल रहा था नॉन यूनिफॉर्म भी आता है, पर अभी हम लीनियर सॉरी यूनिफॉर्म मानेंगे, तो m/l kg पर मीटर। ठीक है, अच्छा dm का मास कितना, लेम्बडा dx, सेंटर मास में सीखा है बच्चों, लेम्बडा कितना है, m/l dx। ठीक है, ठीक है सर ये समझ गए। अब इस देखो इसमें dx टेंड्स टू 0, तो क्या हम इस छोटे से टुकड़े dm को पॉइंट मास मान सकते हैं? हाँ से, क्योंकि dx जो लंबाई है बिल्कुल जीरो तक पहुंच गई, तो वो पॉइंट मास हो गया ना, ऐसा। अब इस केस में उस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। ठीक है सर, अब आगे क्या करें सर बताओ। देखो अब आगे इसमें क्या करोगे तुम, हमें पता है कि अगर मान लो कोई एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट मास जिसका मास है dm, वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेगा तू, di बोल, क्या लिखेगा, mr², तो मास कितना dm और x², ये तो लिखेंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही तो लिखेंगे। हाँ सर यही लिखेंगे सर। तो अब बस हो गया, करना कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेगा di इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x², इंटीग्रेशन करेगा ये बन जाएगा i। हाँ भाई dm लिखो, m/l dx, इंटीग्रेशन में m/l आई से x² को इधर लाके तो थोड़ी फीलिंग आ जाए, dx लिमिट 0 से l, कितना आ गया देखिए, m/l कांस्टेंट है, क्या आ गया ये, x³/3 0 to l। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिस इज, यहाँ पे l³ रखोगे, यहाँ l³ आएगा और नीचे l है, कट कुटा के l² बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड विच हैज मास m एंड लेंथ l अबाउट इट्स वन एंड इज ml²/3। समझे कि ना ही बाबू? समझ गए ना? समझ ही जाएंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, कलर वलर कर देते हैं, तो तुम खुश हो जाओगे। चलो ठीक है,
ml²/3 एक रोड का उसकी एंड के अबाउट। उतार लो, इसको लिखना हो तो लिख लो, थोड़ा साइड हट जाते हैं, समझ गए। चलो अब इस केस में, अब अगर हम एक और केस लें, अगर मान लो हमको ऐसे पूछ लेता, वो कैसे, ऐसे पूछ लेता हमको कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो कि इसके बिल्कुल बीच से गुजर रही है, तो क्या करते हैं उस केस में, आगे देखते हैं। वो आगे देखते हैं, वही रोड लेते हैं हमारी पुरानी वाली, ये रोड ले ली मान लो यहां पर मैंने, ठीक है, एक्सिस ले लेता हूं बिल्कुल जो कि इसके बीच से गुजर रही है, ठीक है, डिस्टेंस है l/2, ध्यान रखना बीच से गुजर रही है। अब इस केस में क्या करेंगे, मास m है, टोटल लेंथ l है, क्या करेंगे, वही सर जो करते आए हैं वही करेंगे हम, तो आपने जो सिखाया वही करेंगे। क्या, x पे जाओ, dx का टुकड़ा लो, क्या dm भी वही आएगा, हाँ सर dm भी वही आएगा, dm क्या आएगा, लेमड़ा dx, लेमड़ा क्या है m/l dx, अगर इंटीग्रेशन करेगा बाबू तो क्या आएगा, वही आएगा। तो इंटीग्रेशन जो करोगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में m/l और क्या आया था x² dx, ये आएगा। पर चेंज क्या हो जाएगा, अब लिमिट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से +l/2। अरे भाई अगर यहाँ से ले रहे हो तो -l/2 से +l/2 तो जाओगे, क्या आएगा जब सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा ml²/12, ठीक है। तो एक रोड जिसका मास m है, लेंथ l है, उसका अगर बीच से देखोगे तो कितना आएगा, जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, कितना आएगा ml²/12। ये आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट से बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी वेराइटीज पूछ लेता है रोड के केस में, ठीक है, अलग अलग पूछ लेगा, कभी इसको टेढ़ा कर देगा, कभी बीच में से एक्सिस घुसा देगा, कुछ भी कर सकता है। तो हम उन वेराइटीज के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है सर। अब देख तीसरा और देख, हमको कई बार ऐसे पूछ लेता है, ये रोड है हमारी और ये हमारी एक्सिस है जो कि इस रोड से ही पास आउट हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सोच के जवाब दें सोच के बोलो भाई कितना आएगा, हैं कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस से डिस्टेंस ही 0 है मास की भाई, इसी पे तो लाई कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। चौथा ऐसे ही कुछ है, इससे थोड़ा सा अलग है। ये रोड यहां पर है, m मास, लेंथ है l, ठीक है। अब ये जो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है d, इसके अबाउट बताओ i कितना आएगा, सोच के जवाब दे, इसके अबाउट i कितना आएगा, सिंपल सवाल है। देख इस रोड का बहुत सारे पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से, हर एक पॉइंट मास की जो डिस्टेंस है क्या d है, तो मान लो कोई dm पॉइंट होगा, मान लो कोई dm, छोटा सा dm कोई पॉइंट मास है, इसकी डिस्टेंस कितनी है d, इसकी विड्थ को नेग्लिजिबल मानना, इस डिस्टेंस की तुलना में d है, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, तो हर एक dm की कितनी है d, तो जोड़ेगा dm_d², 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 तो क्या बन जाएगा ये md², यानी कि पूरे मास की जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो तो सेम ही है, तो क्या आएगा यहाँ पर md², क्या आ जाएगा md² आ जाएगा, ठीक है। चलो सर ये समझ में आया, ठीक है। एक और वेराइटी देखते हैं, तो ध्यान से देखो इसको ना, थोड़ा सा उधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, ले भाई इधर जा, चलो एक और वेराइटी देखिए बाबू। अब हमें क्या पूछ लेगा, मान लो ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, पहले रोड हमारी हॉरिजॉन्टल में रखी हुई थी, तो भैया जी ने क्या किया, रोड हॉरिजॉन्टल में थी, ऐसे थी, हम भी खुश थे वो भी खुश था, पर उसने दिमाग लगा के रोड को टेढ़ा कर दिया, रोड को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, और एंगल ले लिया कुछ थीटा, किसी थीटा एंगल पे कर दिया। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, सेम है, मास m है, लेंथ l है, मास m है और लेंथ l है। कैसे करेंगे सर, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x पे जाके dx का एलिमेंट ले लेंगे, उसका जो मास होगा वो होगा dm, और dm हमारा वही आएगा लेमड़ा dx, लेमड़ा होता है m/l dx, ठीक है सर। तो dm तो मिल गया, बट सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x है, तो ये कितना आएगा x sin थीटा। सर ये क्या लिख दिया आपने, अरे कुछ नहीं लिखा है यार, ये x है, इधर इसका कंपोनेंट कितना x का, x cos थीटा, तो इधर कितना x sin थीटा, ट्रायंगल बन रहा है ना यार, इसको देखोगे ध्यान से, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ऐसे ये बेटा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये x है
ये डिस्टेंस x है, तो x cos थीटा इधर, x sin थीटा, तो x sin थीटा हो गया। तो इसमें बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे di इक्वल्स टू dm, और डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर x sin थीटा का स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दे, आंसर आ जाएगा i बराबर dm कितना है? देखो m/l dx आएगा, और sin थीटा, क्या sin थीटा कांस्टेंट है क्या? हाँ कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, तो m/l वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन में क्या बचा? x स्क्वायर और dx, लिमिट क्या लगेगा? 0 से l। सोल्व करो तो ये आएगा m/l sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आएगा x³/3, तो जब लिमिट डालोगे आएगा l³/3, एक l से l कट जाएगा, l स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया? ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आता है। अगर आप रोड को क्या करो? इंक्लाइन कर दो, तो क्या करो? इंक्लाइन कर दो, तो कलर चेंज कर लेते इसका। ठीक है, ठीक है। अब तो अगर ध्यान से देखें तो अगर थीटा 90 रख, थीटा 90 मतलब रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो साइन थीटा, थीटा 90, तो साइन 90 कितना? 1, तो ml²/3 आ गया। ये हमने पहले प्रूफ किया था। ठीक है, अब इस रोड को थीटा 0 रखो, थीटा 0 मतलब रोड पूरी ऐसे है, ये जो एक्सिस इस रोड से पास आउट हो रही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइन 0 0, तो 0 इस वाले केस में। समझ गए? अब किसी भी एंगल पे को 30 रखे, 60 रखे, 90 रखे, 40 रखे, 50 रखे, क्या तुम कर सकते हो? हाँ सर हम कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला अभी हमने कर लिया है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं, रिंग वाला करते हैं। ठीक है, चलो सेकंड लिखो भाई, रिंग। रोड का तो कर लेना, अब रिंग का देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक रिंग है। क्या है हमारे पास में? रिंग है, पेन, शेप्स और रिंग। ये रिंग है मान लो, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इधर उधर ना देखें। मान लो रिंग है, और रिंग की जो रेडियस है बेटा वो r है, और इसका जो मास है वो m है। ठीक है, m मास की एक रिंग है और उसकी रेडियस है r। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि एक्सिस इसके सेंटर से गुजर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, करो, अरे करो भैया। तो I इसमें क्या लिखेंगे इसके अबाउट? देखो इसमें कोई भी छोटा सा एक dm मास मानो, कहीं भी मान लो, जहां तुम्हारा मन करे ना वहां तुम मानो, जहां मन करे। मान लो यहां मन कर रहा हमारा सर, छोटा सा dm मास मान लो, ये इसकी इससे डिस्टेंस देखो, ये क्या है? r ही है ना। हाँ, तो ऐसे अगर मैं जितने भी dm 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 डम जितना मानूंगा, उन सब पॉइंट मासेस की जो डिस्टेंस होगी वो आ रही होगी। और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी, हम सबको जोड़ेंगे तो dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, dm 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 जुड़ के क्या बन जाएगा? m, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। क्या हो जाएगा वो? mr स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हैं पूरा जो मास है m, वो यहाँ से हर एक जो पूरा मास है वो r डिस्टेंस पर ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबकी डिस्टेंस r है, तो I बराबर कितना हो गया? mr स्क्वायर। बस सिंपल सा था। अब इसमें कई कबार एक खेल और कर लेते हैं वो लोग। क्या खेल करते हैं? तुम्हें पागल बनाने के लिए क्या खेल करते हो, ध्यान से देखना। वो बोलते हैं भैया रिंग हमने क्या कर दी? आधी। अरे ये क्या बन गया? रुको यार, मिटाने दो यार, ड्राइंग को क्या हो गया मेरी। रिंग क्या कर दी हमने? आधी कर दी रिंग। अभी भी ऐसे नहीं है, पर तुम मान लो यार, m मास की रिंग है और r इसकी रेडियस है, यानी ये जो चीज़ है वो r है। ठीक है, इसके अबाउट अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस चीज़ के अबाउट I निकालना है। तो बच्चे सोचते हैं यार सर पूरी रिंग का mr स्क्वायर आया, उसका आधा कर देते हैं mr स्क्वायर। नहीं राम लालो श्याम लालो, ऐसा नहीं करना। अरे देखो यार, ये भी तो m मास ही है, आधी रिंग है तो क्या मास तो m है, और उस एक्सिस से जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है r ही डिस्टेंस पर तो है सारा मास, तो क्या आएगा इसके अबाउट भी? mr स्क्वायर। फिर से वो कर ले पहले, dm 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 मान ले, r डिस्टेंस पर है, dm स्क्वायर dmr स्क्वायर dmr स्क्वायर, टोटल क्या आएगा? mr स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से मान लो इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, और रिंग अब हमने ऐसी रखी है, ये रिंग है हमारी, ये डिस्टेंस है r, मास इसका m है। फिर से क्या है? मास m है, और रिंग कौन सी है? ये रिंग है हमारी। अब दिस इज द रिंग।
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इसके अबाउट, तो क्या आएगा, फिर से वही आएगा सर mr स्क्वायर, क्योंकि जितना भी मास है वो r डिस्टेंस से ही तो है, r डिस्टेंस पर ही तो है उस एक्सिस से जिसके अबाउट कैलकुलेट करना, तो i बराबर mr स्क्वायर। समझ गए। अब चाहे ये जो पूरा मास है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, डजंट मैटर, क्योंकि पूरा जो मास है भाई वो एक्सिस से डिस्टेंस है तो r पे ही है, तो mr स्क्वायर ही लिखोगे हर केस में रिंग का, ठीक है ऐसा। तो ये कुछ भी एंगल थीटा हो सकता है, किसी भी एंगल पे थीटा तो mr स्क्वायर ही आएगा ऐसा। सो चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली, चाहे यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली, या कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्मली, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो, आंसर हमारा mr स्क्वायर ही आएगा। ओके लेट्स मूव अहेड गाइस, लिख लो चलो लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं वो आता है हमारी क्या, डिस्क, DISC, के लगा लो, कभी कोई के लगे के सी, एक ही बात है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिस्क के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखो डिस्क आपने देखी होगी, आप कभी मान लो मेस में खाना खाने जाते हो तो जो वहाँ थाली मिलती है, वो थाली जो होती है बेसिकली वो क्या है, क्या वो एक डिस्क ही है बेसिकली, है ना। और अगर इसको ध्यान से समझे तो आपने कैसेट देखी होगी, कैसेट पुराने ज़माने में हम कैसेट लगाते थे और फिर वो जो हमारी मूवीज़ थी या गाने थे वो प्ले हो जाते थे, तो वो भी क्या थी, एक डिस्क थी ऐसा करके, ठीक है। तो डिस्क मैं बना देता हूँ तो तुम समझ जाओगे, ये हमारी डिस्क है R रेडियस की, ऐसा मान लो, ठीक है। इसको थोड़ा फील देने के लिए इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं भैया, ये ला, रेडियस कितनी है R, मास कितना है m, सेंटर ये, ठीक है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट अगेन, जो कि उसके सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। कैसे करेंगे सर अब कैलकुलेट, अब इसमें भी हम एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि तोड़ के जोड़ने वाली फीलिंग आ रही है इसमें अंदर। तो इसका जो एलिमेंट लेने का स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है, आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में, एक्स पे जाके एक रिंग लेंगे dx मोटाई की, वाई सर, वाई वी आर टेकिंग ओनली रिंग। हाँ, तो ध्यान से सोचो, अगर ये जो डिस्क है, क्या हम इसे मान सकते हैं कि डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, ध्यान से सोचो, क्या हम मान सकते हैं कि डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। हाँ सर, छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी 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 मिलाते रहो, सारी रिंग को ऐसे मिलाओगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिंग्स, देन इट विल बिकम अ डिस्क। ओके, हाँ सर समझ गए सर, बढ़िया सर, शानदार सर। हाँ सर, चलो तो क्या करेंगे भैया, एक्स पे गए और हमने क्या कर लिया, एक रिंग माना जिसकी जो हमारी मोटाई है वो कितनी मानोगे यार, dx, या फिर r पे जाके dr मान लो, वो तो नोटेशन से उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, dx मान लो, x पे जाके dx, ठीक है। अब अगर इस रिंग को तुम देखोगे, अगर इसको एनालाइज करोगे, ऐसा कुछ है ये रिंग ऐसा कुछ है, उसकी जो मोटाई है वो dx है। तो यार क्या गड़बड़, रुक जाओ, बड़े से बनाते, जब व्यवस्था है हमारे लिए तो दुखी क्यों हो। कलर चेंज कर देते हैं, नीला, ठीक है। ये डिस्क है हमारी, थोड़ा और फील दिलाने के लिए ऐसा। अब ये जो डिस्क है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस कितनी डिस्क की, ध्यान से सोचो, रेडियस कितनी है भाई, x है, रेडियस कितनी है, x है सर, अरे भाई x ही तो लिया है यार, और मोटाई कितनी है, वो dx है, मोटाई dx है, रेडियस x है। अब इस रिंग का मास वो तो सर हम dm मानेंगे, एलिमेंट लिया, हमें पता है सर इतना तो। अच्छा, इसके अबाउट इस रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना आता है, वो आता है di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर, ये होता है ना mr स्क्वायर, तो dm x स्क्वायर। अब सर हमें dm लिखना है, फिर हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे इसका आराम से, ठीक है। तो अब देखो, रिंग है, सॉरी डिस्क है, डिस्क देखते क्या फीलिंग आती है, एरिया, तो यहाँ पे अब एरियल डेंसिटी आई है कि नहीं। तो अगर सिग्मा मैं डिफाइन करूंगा, सिग्मा यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट के साथ, ये आ गया सिग्मा। तो डीएम क्या लिखूंगा भैया, डीएम का लिखेंगे, तो इसको एक काम करो, सिलेक्ट करके उधर ले जाओ, ठीक है। डीएम क्या लिखूंगा बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो यार, डीएम क्या लिखूंगा सर, हम डीएम लिखेंगे, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए,
सर सिग्मा तो आगे डी है, डी ए क्या लिखेंगे, डी ए क्या है, वो जो रिंग है भैया उसका एरिया, रिंग का एरिया है, ध्यान रखना रिंग का एरिया है, पाई एक्स स्क्वायर नहीं लिखेगा इसमें, डिस्क नहीं है वो, रिंग है, ठीक है। अब देख रिंग का एरिया निकला है तो हम कैसे लिखेंगे, इस रिंग की जो पेरीमीटर है वो कितनी आएगी, 2πx, क्योंकि x रेडियस है यहाँ पे, 2πx आएगा ना। तो अगर इस रिंग को मैं बीच में से काट दूं, काट के लंबा कर दूं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πx, और ये जो छोटी सी जो ये वाली साइड होगी वो कितनी होगी dx। ध्यान से देख, मान ले ये इसको मैंने बीच से कट कर दिया, कपाच ऐसे करके, ऐसे इसको लंबा सा फैला दिया मैंने, ठीक है, जैसे रायता फैल जाता है कई बार, तो हमने इसको ऐसे फैला दिया, ठीक है सर, फैला दिया आपने। अभी क्या करना है इसमें भाई, इसकी जो लेंथ है ये तो हमें पता है कितना होगा यार, 2πx, क्योंकि x यहाँ पर क्या है भाई, रेडियस, और ये जो है इट विल बी dx, तो इसका एरिया क्या लिखेगा तू खुद ही बता दे, डी है क्या लिखेगा, 2πx इंटू डी है, अरे भाई हम यही तो लिखेंगे 2πx इंटू dx लिखेंगे, सॉरी हाँ 2πx इंटू dx, ये तो लिखेंगे। अब डी ए भी आ गया तो dm आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, dm आ जाएगा, dm क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा m/πr स्क्वायर इंटू 2πx dx, dm आ गया। तो कुछ काट रहा है तो काट लो, कुछ कट रहा है तो काट लो यार, क्या कटा, पाई ने पाई को मारा, बचा क्या 2m/r स्क्वायर x dx, ये तो आ गया हमारे पास dm। अब di क्या है बेटा, dmx स्क्वायर, di क्या है यार, di इज नथिंग बट dmx स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो बाबू, ये क्या हो जाएगा i dm, क्या लिखे, अब यहाँ पे देख x स्क्वायर है तो 2m/r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले ले, अंदर क्या बच जाएगा x³ dx, और लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाओगे, लिमिट बताओ 0 से r। अब सोल्व करो इसको, क्या आएगा आंसर, देखो 2m/r स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, x³ है, यहाँ पे x 4/4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो मैं कर लेता हूँ, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे लिए सोल्व क्यों नहीं कर सकता, 2m/r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x⁴/4, 0 से r। अब तू यहाँ पे जब r रखेगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, जब r रखेगा तो ऊपर क्या बनेगा, r⁴, नीचे क्या है r स्क्वायर, इधर क्या है 4, तो कटकुटा क्या आ जाएगा mr²/2, क्या आएगा यहाँ पे mr²/2। ओहो सर, मतलब कि अगर डिस्क है और डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से जा रही है और प्लेन टू द परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, वो आता है mr²/2, जहां m उसका मास है, r उसकी रेडियस है। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, चलो कर लिया हमने प्रूव, कर लिया सर। अब ये तो, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, जो हमारा आई आता है वो आता है mr²/2 डिस्क के केस में। डब्बा बना लो इसके ऊपर, ऐसा कलर वाला शानदार कर देते हैं, पिंक कलर करते हैं, एक काम करते हैं, पिंक इज द फेवरेट कलर, नॉट माइन, मे बी यूअर्स, ठीक है। चलेंगे आगे, उतार लो, रोक के उतार लो, उतारना है तो। अब देखो एक बार जेई में एक क्वेश्चन आया था डिस्क के ऊपर, चलते हैं आगे, ठीक है। तो जेई में कैसा क्वेश्चन आया था, जेई में क्वेश्चन पूछा था जेई वालों ने, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हमने क्या किया, डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, क्या किया उन्होंने, यहाँ पर आएगा यार, यहाँ पर ये आते नहीं है यार, ये गलत बात है यार वास्तव में, है कि नहीं, चलो हम खुद से बनाते हैं, हम कर्मठ हैं, अपना काम खुद करते हैं। ऐसा मैंने डिस्क का टुकड़ा लिया, ये रिंग नहीं, अब ध्यान रखना, पिछले केस में ऐसा रिंग बनाया था हमने, पर हमने डिस्क का टुकड़ा लिया। तुमने पिज्जा खाया होगा कभी, पिज्जा हमने तो खाया यार, पिज्जा खाया होगा। तो उन्होंने बोला कि ये एक डिस्क का हमने टुकड़ा लिया है, इसका मास m है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r, यानी कि इसकी जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये r गिवन है हमें, दैट इज द r, और मास इसका m है। तो उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है। अब उसमें ऑप्शन दिए थे, अनीता mr²/2, बबीता mr² cos²θ/2, चंपा mr² sin²θ/2, और डॉली mr²। कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आएगा रे भैया, जल्दी बता दो।
कौन सा आएगा? अनीता, बबीता, चंपा, डोली। मेरे को लग रहा है चारों, कुछ लोग तो चारों हाथ खड़े करते हुए इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट होता है, उनका ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। mr² से इज द राइट आंसर, mr²/2। रिंग के जैसी समझा था भाई, m तो मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो वैसे ही है सिमेट्रिकली उस एक्सिस के अबाउट, तो mr²/2 आएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखो हमें पता है एरिया, तुम पहले बताओ मेरे को एरिया क्या लिखोगे इसका? मान लो थीटा एंगल है, मुझे नहीं पता मार साहब क्या है थीटा, तो ½ r² थीटा, ये इसका एरिया है। तो भाई तू सिग्मा क्या लिखेगा? m/एरिया, तो m क्या है? ½ r² थीटा, तो ये कितना आ गया? 2m/r² थीटा। अब फिर से हम वही राम कहानी दोहराएंगे जो हम करते हैं, फिर से हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक dx मोटाई का ऐसा एलिमेंट मानेंगे, उसका मास होगा dm। ठीक है, तो dm क्या लिखेगा? सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। ठीक है, अच्छा dm यहाँ पर सिग्मा कितना? 2m/r² थीटा। डी क्या लिखेगा? खुद सोच, इस पट्टी की एरिया लिखना है तो इसका लंबाई इंटू dx, तो मोटाई है ही हमारे पास। अब इसकी लंबाई कैसे आएगी तू खुद सोच। ये क्या है? एक आर्क है, रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो आर्क इक्वल्स टू r इंटू थीटा। अरे भैया इसको ध्यान से देखोगे, इसकी लंबाई लिखनी है, रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो ये जो लंबाई है ये क्या आएगी यहाँ पर? r इंटू थीटा ही तो आएगी महाराज, r इंटू थीटा। तो यहाँ पे लिखेगा r इंटू थीटा इंटू dx, इंटू dx, ये आएगा dm यहाँ पर। समझ में आया क्या? समझ में? अच्छा r कितना है? सॉरी r यहाँ पर x है। ओके, ध्यान रखो इस चीज का, r यहाँ पर x है भाई। अरे r यहाँ पर x ही तो है, x डिस्टेंस पे जाके लिया ना, तो r यहाँ पर x है, तो r थीटा होता है, तो r यहाँ पर x है, x इंटू थीटा इंटू dx। ठीक है, ये हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? अब जैसे एक ये वैसी रिंग जैसा केस बन गया, फिर से रिंग जैसा बन गया ना यार, यहां भी पढ़ा था देख हमने, ये देख छोटी सी रिंग ली थी, इसका क्या था? mr²। ठीक है, तो रिंग जैसा केस बन गया, तो क्या आएगा उस एक्सिस के अबाउट? di dm x²। अब x है ना डिस्टेंस, तो इंटीग्रेट कर दे, i dm लिख ले यहाँ पर 2m/r² थीटा। अच्छा थीटा से थीटा उड़ गया यहाँ पे, तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या? x dx। थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बचा क्या? x dx, और इधर x² है, तो इंटीग्रेशन में x³ dx, 0 से r करेगा, वही फॉर्मूला आएगा। देख x की पावर 4/4 r बनेगा, सेम आएगा mr²/2। समझ गए क्या हम? अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझे क्या? mr²/2 आया फिर से। ठीक है, तो जेई का क्वेश्चन था, mr²/2 डायरेक्ट चिपकाने का था। ठीक है, तो ये हमने डिस्क वाला किया है। अच्छा, अब कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, देखो तुम्हें सब बता देता हूं मैं, तुम भी याद करोगे क्या मास्टर था। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, कैसे? ऐसे जमजा, हाँ कलर अलग करूँ क्या इसका? कर देता हूँ, कर दिया। कई बार हमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सर ये जो डिस्टेंस थी r1 था, इसकी रेडियस, और ये जो है वो r2 है, ये है क्या पता है? एक डिस्क थी बड़ी सी जिसकी रेडियस थी r2, उसमें से r1 जो डिस्क थी वो कोसेंट्रिक, उसमें से कट करके हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, तो मास कितना रहा? यहीं पर होगा मास इसका, बस। बाकी ये खोखला है, एम्प्टी है, दिस पोर्शन इज एम्प्टी। तो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्या हम कर सकते हैं क्या? बेसिकली ये सवाल हम कैविटी प्रॉब्लम्स में करेंगे, बट यहां पर भी हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। कैसे? वही करोगे, एक्स पे जाके एक तुम एक्स पे जाओगे और एक रिंग मानोगे dx मोटाई की, फिर वही ये सब करोगे, ये सारा मेथड करोगे, पर लिमिट जो है r1 से r2 कर दोगे। इसको इंटीग्रेशन से करना है एक बार, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, क्या आएगा मुझे बताना। और इसमें सिग्मा क्या लिखोगे? सिग्मा क्या लिखोगे? मास अपॉन एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे? पाई r2² माइनस का r1², सिग्मा ही आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ही जाओ, x डिस्टेंस पे जाओ, एक मोटाई लो, एक मोटाई की रिंग लो dx, और वैसे ही सब पूरा मेथड करो। ठीक है, dm बराबर लिखोगे सिग्मा da, फिर di बराबर dm x², सब कुछ वैसे ही करो। सिग्मा मैंने बता दिया m/r2² माइनस r1², आगे का काम आप संभालो। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी पीना चाहिए यार, तुम भी पिया करो। तुम्हें ब्रेक ले लो, लेना हो तो थोड़ा पानी पी लो।
चलें क्या आगे? लिख लिया क्या भाई? लिख लिया हो तो फिर चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारा क्या डिस्क के बाद होलोस्फेयर। चलो कौन सा है ये? तीसरा डिस्क, ठीक है। चौथा क्या भाई? होलोस्फेयर। ये है ना सर, बढ़िया बात, होलोस्फेयर। अब देखो होलोस्फेयर बना देते हैं, ठीक है, इसी से बना देते हैं। चलो ये हमारा है होलोस्फेयर, ठीक है। स्फेयर है, होलो है, ठीक है। इसके ऊपर बस एक सरफेस है और अंदर क्या है? पूरा खाली है, खोखला है पूरा अंदर, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। अब स्फेयर यानी 3D में, ध्यान रखना, दिस इज इन 3D, दिस इज इन नॉट इन 2D, ठीक है। दिस इज इन 3D में है, ये पूरा ऐसा है पूरा। तो इसके डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। अब डायमीटर से पास हो रही तो कैसे हो सकती है? ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी हो सकती है ना। अबे पूरा तो स्फेयर है ना, तो कैसे भी कर लो उसको, एक ही तो बात है यार, ठीक है सर, समझ गए। तो इस एक्सिस के अबाउट जो कि ऐसे पास होगी, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। ये ऐसा मान लो, मास m मान लो, रेडियस r मान लो। कैसे करेंगे इसको? तो होलो स्फेयर में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो एलिमेंट लेने का तरीका है बेसिकली, वो क्या है वो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेना। ये तुम्हें सिखाया होगा मास्टर ने, ठीक है। क्या करना है? यहां जाओगे थीटा पे और डी थीटा का, थीटा पे जाके, पेन चेंज कर लेता हूं, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट मानोगे, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट मानोगे, ठीक है। ऐसा ये, तो इसकी लंबाई यही लिख दी गई, ये रेडियस आ रही है, ये आर डी थीटा हो गया, आर डी थीटा हो गया, ठीक है। डायरेक्ट हमने लिख दी यहाँ पर। अच्छा सर अब क्या करेंगे? अब ये एलिमेंट लेने के बाद में क्या करो? ऐसे एलिमेंट लो और इसको घुमाओ, पूरी गोल गोल घुमाओ। जैसे ही गोल गोल घुमाओगे ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या बना ये? खुद सोच, दिमाग लगा, क्या बना ये? तूने एक एलिमेंट लिया, एक स्फेयर पे इतना सा कुछ आया होगा और उसको पूरा गोल घुमा दिया, पूरा गोल घुमाया उसको, क्या बना? एक रिंग बनी। क्या बना? एक रिंग बनेगी भाई, रिंग बनेगी। ये रिंग को प्रेजेंट कर रहा है, तुमने बुक्स में देखा होगा ऐसा। कोई बार लोग चलो माथा पकड़ लेते, क्या है सर ये, क्या? अबे रिंग है वो। हमने गए एक छोटा सा एलिमेंट लिया इतना सा और उसको घुमाया पूरी तरफ, तो एक रिंग बनेगी जिसकी मोटाई क्या होगी? आर डी थीटा। क्या होगी जिसकी मोटाई? आर डी थीटा, ठीक है। चल अगर तू इसको ऊपर से देखेगा ना तो ये कुछ ऐसा होगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। अगर तुम इसको टॉप व्यू से देखोगे ना इस रिंग को, तो कुछ ऐसे दिखेगी ये रिंग तुम्हें। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये, ठीक है। ऐसी दिखेगी तुम्हें, ऐसा, जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है? आर डी थीटा। अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी? ध्यान से सोचिए, बता ना, रेडियस कितनी होगी इसकी रिंग की? आर नहीं होगी, अब आर नहीं होगी, ये रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? ये होगी इसकी रेडियस। ये क्या होगी? देख ध्यान से सोचेगा, क्या होगी ये आर है, आर का इधर कंपोनेंट आर कोस थीटा और इधर कंपोनेंट आर साइन थीटा, पर इसकी रेडियस तो ये है ना, कितनी? आर कोस थीटा। तो इसकी रेडियस क्या होगी? आर कोस थीटा। ये रिंग बनेगी, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है ना यार। इसका मास डीएम मान लो, इस रिंग का मास क्या मान लो? डीएम मान लो। अच्छा अब हमें पता है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर ही तो होगा। इसमें रेडियस क्या है? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखेगा डी आई, वो क्या लिखेगा? डीएम आर स्क्वायर। रेडियस क्या है इसमें? आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा का स्क्वायर। बस अब खेल बचा है डीएम का, बाकी तो इंटीग्रेट कर, काम खत्म। खेल किसका बचा है? डीएम का। डीएम है इसका मास। अच्छा अब डीएम मास, अब देख होलो स्फेयर है, क्या बताया था? लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी? याद कर, एरियल डेंसिटी, क्योंकि सिर्फ जो है सरफेस है, इसमें कोई कंटेंट नहीं अंदर, सिर्फ सरफेस है। तो क्या आएगा इस केस में? सिग्मा। सिग्मा क्या आएगा? टोटल मास अपॉन एरिया। क्या लिखो बोल? होलो स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा आ गया सर। डीए क्या लिखूंगा? क्योंकि डीएम बराबर सिग्मा डी है, तो डीए क्या लिखूंगा? खुद सोचो फिर से। एक रिंग है, रिंग का मुझे क्या लिखना है?
एरिया लिखना है, काट दे लंबा कर दे, वही पुराना वाला मेथड क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई आर जो होता है, अब इस केस में आर क्या है, आर कोस थीटा, तो 2 पाई आर कोस थीटा तो लंबाई होगी इंटू आर डी थीटा इसकी मोटाई है, ध्यान रखना। तो बड़ा बढ़िया खेल है भाई, 2 पाई आर कोस थीटा ये तो इसकी होगी लंबाई, और जो इसकी मोटाई होगी वो कितनी होगी, आर डी थीटा। अरे ऐसा ही तो सवाल है यार, महाराज क्या कर रहे हो तुम लोग, 2 पाई एक्स डी एक्स, यही तो किया हमने, डी ए निकाला इसमें। अब उस केस में क्या है, 2 पाई आर कोस थीटा है, और डी ए क्या है, सॉरी डी इसकी मोटाई क्या, आर डी थीटा है, तो उसमें क्या नवाई कर दी, ठीक है, डी ए कर लिया हमने। तो डी एम क्या लिखेगा यहाँ से, सिग्मा इंटू डी ए। तो चलिए यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ पे फालतू कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। सिग्मा कितना है अपना, कैपिटल एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए कितना है यहाँ पर 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, कॉस थीटा डी थीटा। इसको काटा पिटी करेगा ना, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा तुम्हारा m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये तो आगे सर अब आपका dm, अब dm आ गया मेरे को। अब मेरे को क्या निकालना है, di निकालना है। इंटीग्रेशन कर दे, काम खत्म हो गया, बस इंटीग्रेशन कर दे, इसका तो आई होता है। हाँ dm क्या है, m बाई 2 कॉस थीटा। तो देख ध्यान से देखेगा, चल कर ही लेते हैं, m बाई 2 कॉस थीटा, इधर क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आर भी तो है, ये आर तो लिखना ही भूल गया, आर डी थीटा लिखा क्या, हाँ डी थीटा हो रहेगा ना, तो डी थीटा आ गया, ठीक है इंटीग्रेशन में। अब देख m बाई 2 आर स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेगा, m बाई 2 या एम आर स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बच गया कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अभी बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब है पॉइंट तो मैन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, खुद सोचे, वीडियो को पॉज करो, खुद सोचे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे सर। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, देख मेरी बात सुनो। कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 से पाई बाई 2, नहीं 0 से पाई बाई 2 में तो देख, जब मैं 0 से पाई बाई 2 जाऊंगा तब क्या होगा, ये पूरा जो हेमिस्फेयर है इसके ऊपर वाला वो कवर होगा, क्योंकि एक बार गया, एक टुकड़ा लिया आर डी थीटा, उसको घुमाए तो एक रिंग पूरी कवर होगी। तो अगर 0 से पाई बाई 2 लूंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है आधा वाला, पर नीचे वाला भी तो करना है, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एक तो ये कर सकता है। दूसरा 0 से अगर पाई बाई 2 ले रहा है तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर अगर तुम 0 से पाई बाई 2 लोगे इसमें लिमिट, तो इस पूरे को 2 टाइम्स करोगे। क्या करोगे इसको 2 टाइम्स, क्यों करेंगे सर, अरे भाई 0 से पाई बाई 2 लेगा तो ऊपर वाले कवर हो, पर नीचे वाला भी तो है, और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी जुड़ जाएगा, तो जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का आएगा सिमेट्री से, तो 2 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दें। अब cos क्यूब थीटा कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन मैथ्स का क्वेश्चन है, तो देख cos थीटा अलग लिख ले, बचा गया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2, ये आ गया cos थीटा, और ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा ये 2 से 2 उड़ जाएगा वैसे भी, तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं फिर, ठीक है आ रहा है समझ में। हाँ 2 से 2 कट गया ना, चलो निकालो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, टी मान लो, साइन थीटा को टी मान लो यार। अरे ये तुमने मैथ्स में सीखा होगा भाई, इंटीग्रेशन है, ऐसे मत देख मुझे। साइन थीटा को क्या मान लो, टी मान लो, तो सर साइन थीटा को टी मान लिया, देखना इधर ध्यान से, साइन थीटा को टी मान लिया, साइन थीटा इसको डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा, कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। टी के रेस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बचेगा, तो डी टी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसमें रिप्लेस कर दो, इसमें रिप्लेस कर दो, अब और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, ठीक है अलग कलर से हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देख जब थीटा 0, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब थीटा हो गया 0 तो टी की वैल्यू कितनी 0, जब थीटा है पाई बाई 2 तो टी कितना 1। अरे यही तो आएगा यार, थीटा 0 रख, इसमें साइन 0 0 हो गया, थीटा पाई बाई 2 रखेगा तो साइन पाई बाई 2 1, तो डी 1 हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा 0 से 1 कॉस थीटा डी थीटा, तो डी टी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब सोल्व कर ले यार, अब तो सोल्व कर सकता है, कितना आंसर आएगा कर ले यार। ये तो डी टी हो जाएगा 1 हो गया, माइनस टी क्यूब बाई 3, 1 माइनस 3 2 बाई 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। ओहो सर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फेयर अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर इज 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। वहां पर m क्या है उसका मास, r क्या है उसकी रेडियस, इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है
लिख लो इसको, लिख डालो 2/3 mr स्क्वायर। कहीं लिखो क्या तुम बोलो तो? एक काम करते हैं अलग से लिख लेते हैं कलर में, तो तुम्हें याद रखना है ये, ठीक है। I इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर, ये तुम्हें याद रखना है। ये सब रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए भाई। मान लो आए कोई रात को 2 बजे, उठ बता होलो स्फीयर का कितना होगा, मुंह जबानी 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। चलो होलो स्फीयर का हो गया है। उतार लो थोड़ा, जो उतारना है देख लो, 1 मिनट। तो अब हम किसका करेंगे, सॉलिड स्फीयर। होल स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। सॉलिड स्फीयर अभी करेंगे सर, कहाँ हुआ? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं आगे। 5वां है सॉलिड स्फीयर। सबका कर देते हैं बस, फिर अगले वाले में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले एक्सिस थ्योरम क्वेश्चन से खत्म करेंगे। फिर जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो आएगा टॉर्क। टॉर्क के ऊपर चर्चा करेंगे, टॉर्क बहुत जरूरी है। चलो सॉलिड स्फीयर मानते हो, एक काम करते हैं इसके लिए कुछ शेप ले लेते हैं हम, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। भैया काला काला दिख रहा है ना, ठीक है। तो कलर चेंज कर सकते हैं। ओह आई थिंक वी कांट चेंज द कलर, ठीक है, नॉट एन बिग इशू। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया यार? What is happening? Okay, it is not coming here. Not in big issue. We are intelligent. ये इसकी एक्सिस से, इसके एक्सिस के अबाउट निकाल। अब देखो सॉलिड हेमिस्फीयर है, फिर से वही काम पूरा है, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर है, सॉलिड है, ठीक। अब सॉलिड है, अब इसमें अंदर कंटेंट है, पहले वाले में खोखला था और अब इसमें कंटेंट है, कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर कंटेंट है कि नहीं? हाँ, अगर हमारे अंदर भी कंटेंट होगा ना तो हम भी जो है क्या बोले अभी इसको, छोड़ो अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फालतू बातें कम करते हैं, वरना बोलेंगे कि ये रिकॉर्डिंग कम कर रहे हैं और कॉमेडी वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ, इसकी रेडियस भी आर मान ले भाई, मास इसका एम मान ले, एम मास आर रेडियस, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके डायमीटर से पास आउट कर रहा है, ठीक है। अब उसमें भी ऐसे जाए, ऐसे जाए, वैसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकती है, क्योंकि भाई पूरा ही तो एक सॉलिड स्फीयर है ना, कैसे भी घुमा लो उसको एक ही जैसा दिखेगा वो तो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट जो उसके डायमीटर से जा रही है। ठीक है सर, कैसे करेंगे? सिंपल सा एलिमेंट लेने का तरीका, फिर से भाई सिंपल सा एलिमेंट लेने का तरीका, फिर से एक्स पे जाके dx मोटाई का क्या लेंगे, रिंग नहीं। अब इसमें x पे जाके dx मोटाई का हम क्या लेंगे, सॉलिड नहीं सॉरी, हम एक होलो स्फीयर लेंगे। क्या लेंगे? होलो स्फीयर आएगा। जब आप x पे जाओगे और dx मोटाई का एक होलो स्फीयर लोगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करके वही सब काम करेंगे, तब हमारा जो है सॉलिड स्फीयर आएगा, ऐसा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे मैंने बताया था डिस्क, वी कैन अज्यूम दैट डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। उसी तरीके से कैन वी अज्यूम दैट सॉलिड स्फीयर इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ होलो स्फीयर। ध्यान सोचोगे, छोटा सा होलो स्फीयर, इतना सा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना, सबको कंबाइन कर देंगे तो एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। हाँ सर, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस वही काम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही काम करना है। सेम एक्स पे गए और dx मोटाई का, कितनी मोटाई का भाई, dx मोटाई का क्या कर लिया हमने, ये मान लिया dx मोटाई का हमने जो है वो होलो स्फीयर माना। अब होलो स्फीयर का हमें पता है, इसके अबाउट di क्या होता है 2/3 और मास इसका dm मान लो एक्स स्क्वायर, ये तो होता है 2/3 mr स्क्वायर यार, मास ये है, ठीक है। इसका मास कुछ dm आएगा, dm मास। अब वो dm मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आया है सॉलिड स्फीयर आया है भाई, तो अब इसमें क्या आएगा, एरियल डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, खुद सोचो। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आएगी इसमें, सॉलिड स्फीयर है ना, तो रो इसमें लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम, कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। तो dm क्या होगा इस केस में? dm होगा dm इक्वल्स टू रो इंटू dv। अब सर dv कैसे निकाले? इस होलो स्फीयर वॉल्यूम का सॉरी, जो ये जो होलो स्फीयर है,
इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो dv वो हम कैसे निकालेंगे, वो अब हमें सोचना है। इस केस में निकल जाएगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निकल जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो आ गया m/4/3 πr3 dv, इसका क्या लिखेंगे, तो अब ध्यान से सोचो इसका एरिया कितना आएगा, होलो स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया 4πr², इस केस में r क्या है x, तो ये हम लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते ताकि हमको इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। क्या आएगा 4πx², ये तो आ गया एरिया, और मोटाई कितनी है dx, तो एरिया dx मिलकर इसका वॉल्यूम हो गया dv। बस अब क्या करना है, काटापेटी कर दो तो हमें dm मिल जाएगा, काटापेटी कर दो dm मिल जाएगा कितना, देखो 4π से 4π उड़ गया, ठीक है, ये 3 ऊपर चला गया, आया क्या 3m x² dx/r3, dm आ गया, रख दे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो i बन जाएगा, ये 2/3 बाहर आ जाएगा। अच्छा dm की जगह क्या आएगा 3m/r3 x² इधर, और ये x² और ये dx, देख 3 से 3 उड़ गया, क्या आया कांस्टेंट को बाहर ले ले 2m/r3 है ना, हाँ सर, ये आ जाएगा x⁴ dx, हाँ सर सही आ रहा है सर। लिमिट क्या लगाएगा 0 से r, अब कर दे, देख x⁴ क्या हो जाएगा, x⁵5/5 ये तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये आएगा 2/m/r3, ये आएगा x⁵5/5, लिमिट क्या है 0 से r, तो यहाँ से क्या आ गया, देख ये r⁵5 बन जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, कट जाएगा, r² बच जाएगा, तो जगह 2m/5r², और यही आता है, हमें पता है। ठीक है सर, समझ गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज नथिंग बट I = 2/5 mr², ये याद होना चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं, चल ठीक है, उतार लो। अब ये सब वही सब बेसिक बातें जो हमने कर रखी है, इसको उतार लो तुम, ठीक है, ऐसा बस होने वाला है। पानी पी लेते हैं यार, फिर से मास्टर को प्यास बहुत लगती है, क्या करें। अब कुछ और बेसिक चीजें आती है, जैसे होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उनका भी हम देख लेते हैं, फिर बाद में होलो कौन और एक सॉलिड कौन और एक ट्रायंगुलर प्लेट, बस इतना सा बचा है। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड जो हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, चल इसको। तो लिखिए आगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या लिखोगे, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर बन जाएगा क्या, होलो सिलेंडर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, होलो सिलेंडर है, और हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। कौन सी एक्सिस, ये वाली जो इसके बीच में से गुजर रही है। ओके, ऐसा, और इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है r, सिलेंडर है भाई ऐसा पूरा, मास इसका टोटल है m, तो क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा यार, क्या होगा सोचो। अरे भाई देखो, एक होलो सिलेंडर है ना, तो एक रिंग की तरह मान सकते हैं, बस मोटी रिंग है, थोड़ी लंबी रिंग है तो रिंग ही है ना, रिंग का क्या होता था mr², तो अब इसमें भी जो मास है कि वो सारी पूरी इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, r r r r r, तो कितना हो जाएगा I इसका mr²। ठीक है, इसको बस एक मोटी रिंग के समान समझ सकते हैं, लिख लो चाहो तो यहाँ पे मोटी रिंग, मोटी रिंग। ठीक है, चलो सर, अब इसी पे कर लेते हैं किसका, सॉलिड सिलेंडर। अब तू खुद सोच सॉलिड सिलेंडर कैसा होगा, इसमें भी जो हर एक मास है पूरा m, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस एक्सिस से जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे सेम ही डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम मान सकते हैं मोटी डिस्क। डिस्क का कितना आया था बीच वाली एक्सिस से पास आउट, कितना आया था, अरे बोलो रे तुम लोग यार, एक तो बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। ओ भाई साहब, ये क्या है?
कितना है इस एक्सिस के अबाउट, ये वही है सेम वापस से इसकी रेडियस जो है वो r है, r है और मास कितना है m। ठीक है, अब ये क्या है, सॉलिड है ऐसा, तो मोटी डिस्क है बस, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr²/2, क्योंकि इसका हर एक मास वो r डिस्टेंस पे ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली, r पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो r पे नहीं है, तो बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्क के जैसा, तो mr²/2 आएगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, समझ गए, ये कुछ छोटे मोटी चीजें हैं। अब और कुछ बचा है जैसे होलो कोन, सॉलिड कोन और फिर ट्रायंगुलर बॉडी, 3 चीज़ और बची, फटाफट उसको निपटा देते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम कुछ और चालू करेंगे। चलो भाई, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आता है क्या, होलो कोन। होलो कोन, होलो कोन। ठीक है, तो होलो कोन बनाए, होलो कोन बना लो जल्दी, ये कौन बना लो यार, ये बनाना होलो कोन। अब हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड, होलो कोन बना, एक्सिस ये है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट। ऐसा तो देखा देखा लग रहा है सर्कुलर में, हमने ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, रेडियस कितनी है r मान लो, मास कितना है m मान लो। अच्छा, होलो कौन है, फिर से वही इंटीग्रेशन वाली झंझट करनी पड़ेगी। तो अब इसमें सिग्मा पता चल, क्योंकि होलो कौन है तो क्या आएगा, एरियल डेंसिटी मास बाय क्या लिखूंगा, एरिया पाई आर एल। तुम भूल गए 10th क्लास, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। ये एल क्या होती थी यहाँ पे, स्लेंट हाइट, एल क्या होती थी यहाँ पे, स्लेंट हाइट होती। अब इसमें हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो इसमें जो एलिमेंट लेने का स्टैंडर्ड तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, वही एक्स पे जाके dx मानेंगे और एक रिंग बनेगी इसमें। कैसे सर, अब तुम चाहे ऊपर से लो नीचे से लो एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें ऊपर से लेके दिखाता हूँ, ऊपर से लेके दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे गए हम किसी x डिस्टेंस पर, ठीक है, और यहाँ पर dx मोटाई का एक लिया और इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसा dx मोटाई की हमने क्या लिया, एक रिंग लिया, क्योंकि अब भाई इसमें जाएगा तो पूरी रिंग ही तो बनेगी dx मोटाई की, फिर और क्या, ठीक है। ऐसा ये x डिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम कुछ h मान लो, कोई h होगा, h हाइट, ठीक है, और इसकी जो पूरी हाइट है वो कैपिटल h है। वैसे मेरे को नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मानना तो h मान लो वरना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थीटा मान लो तुम, सहूलियत के लिए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं ये सब हम। अब एक रिंग बनेगी, अगर तू इसको टॉप व्यू से देखेगा तो एक पूरी रिंग बनेगी, तो ऐसी एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये रिंग बनेगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस ना r नहीं होगी, स्मॉल r कुछ ये होगी। अब इसकी वो कितनी है वो हमें निकालना है, ठीक है। मोटाई कितनी है इसकी, dx, सर वो तो हमें पता है dx है। अच्छा पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल चल, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि यहाँ से जा रही, यहाँ से तो जा रही है यार, ये कितना होता है di, वो होता है dm, और इसकी रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, r का स्क्वायर, वो r कितना है सर, वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने का तरीका है, देख इसको एक ट्रायंगल जैसा मान ले, ठीक है, साइन थीटा क्या लिखेगा यहाँ पे, चल पहले इसको मान, बड़े वाले ट्रायंगल, एक दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना भैया, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, पेन को देखना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक छोटा वाला, ठीक है। तो साइन थीटा क्या लिखेगा बड़े वाले के लिए, r/l, और इसी की तरह छोटे वाले के लिए, ये वाले के लिए क्या लिखेगा, स्मॉल r/x। तो यहाँ से आपकी जो r की वैल्यू आ गई, स्मॉल r की, वो क्या आ गई, rx/l, ये आ गई r की वैल्यू, ठीक है। अब हमें dm लिखना है, तो dm क्या लिखोगे तुम, फिर से वही सिग्मा इंटू डी ए, dm क्या लिखोगे यार, सिग्मा इंटू डी ए। सर dm सिग्मा तो हम आपने बता दिया सर m/π/r/l होता है, ठीक है। da क्या लिखोगे, एरिया, फिर से वही, ये रिंग है, इसको काट के लंबा कर दोगे तो क्या आएगा, 2πr, 2πr। इसको ना यार थोड़ा सा इधर लेना चाहिए क्योंकि लिखने में दिक्कत आ रही है, क्या बहुत टाइम हो गया ना यार,
तो ये आ गया 2πr इंटू डी एक्स। अब देख लो जो कट रहा है उसको काट दे, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से जो आया फिर वो आप उसमें पुट कर दो, है ना, इंटीग्रेशन कर दो, ये बन गया आई। डीएम क्या आया, डीएम क्या आया यहाँ से m 2m और क्या आया स्मॉल r अपॉन कैपिटल RL, स्मॉल r और ये r का स्क्वायर है ही है dx। अब ये देख ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले ले, इसको बाहर ले ले जल्दी से, बाहर ले ले इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2m/RL और ये बन गया r³ dx। अच्छा r क्या है अब, कैपिटल RX अपॉन L, तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन आएगा 2m/RL इंटीग्रेशन में लिखिएगा r³ x³ अपॉन L का क्यूब इंटू डी एक्स। क्या कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2m/r² और x³ dx। लिमिट क्या लगाएगा 0 से L भाई, लिमिट क्या लगाएगा 0 से L, लगा लो लिमिट, सॉल्व कर लो इसको, जो भी आंसर आ रहा है बता दो, ठीक है। 2m/r² सही किया है ना हमने, अरे एक मिनट, ये L की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, सही है, समझ गया मैं, छोटा सा मिस्टेक है, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखनी पड़ती है यार, खटाखट कर रहे हैं, मैं तो कर तो देते हैं, L की पावर 4 है। अब कर लो यार इंटीग्रेशन, तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो ये क्या आएगा 2m/r² L की पावर 4 इंटू x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, वो L हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा L4 अपॉन 4, क्या ही होगा, ले भाई उड़ गया काम, तेरा काम आ गया, mr²/2 हो गया, आई कितना आ गया mr²/2, यानी होलोकोन का वो एक्सिस जो कि उसके सेंटर से जा रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा mr²/2, ठीक है। तो इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं और इसमें डब्बा बना के लिख लो, I बराबर mr²/2, चलो ओके, ठीक है, I = mr²/2, ये भी रात को 2 बजे पूछे फिर भी याद होना चाहिए, ठीक है, ओके, चलो थैंक यू, हरे कृष्णा। फिर जो अभी अच्छा जो बचे हुए हैं 2 वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और फिर हम जो है हम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म बॉडीज होगी, प्लेट होगी, ये होगी, उसमें स्क्वायर होगा, उसके अंदर सॉलिड स्फीयर भी होगा दूसरी एक्सिस के, फिर उसमें हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उन दोनों का प्रूफ भी देखेंगे, है कि नहीं, क्लास में शायद तुमको बताया, प्रूफ बताया नहीं बताया, हम यहाँ पे इसमें प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर उसका जो अगला वीडियो आएगा फिर वहाँ से जो है हम टॉर्क की चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।